हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टू बिगिंस। मेरा नाम है काशिफ एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हो। अमेजोन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है, यहाँ पे लिस्टिंग करना मतलब अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो चलिए हम अमेजोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेजोन पे ग्लोबली 300 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। एंड अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में अलोन 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं। एंड एटलीस्ट 2.5 बिलियन यूजर्स आते हैं पर मंथ अमेजोन पे। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा रहे हो तो अमेजोन आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। तो अब जब हम जान गए कि अमेजोन की वैल्यू क्या है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे अमेजोन सेलर के डैशबोर्ड में आ गए हैं। तो यहाँ टॉप लेफ्ट में यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल डालना है। तो अगर आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अमेजोन के डेटाबेस में तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक नया फीचर आया जिसके थ्रू आप AI जनरेटेड कंटेंट बना सकते हो, बट अपन वो यूज़ नहीं करेंगे। अपन अपना ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल डाला। एंड अब यहाँ पे टाइटल डालने के बाद ये खुद ही सजेस्ट करेगा कि आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है। तो अगर ये प्रोडक्ट टाइप आपका सही है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं तो आप खुद मैनुअली भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इसको मैनुअली सर्च करके सेलेक्ट करूँगा। जैसे मेरा एंगेजमेंट रिंग है तो मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एंगेजमेंट रिंग आ गई पहले, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन हमारे अदर ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं या नहीं। तो अगर आपके प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल साइज़ के वेरिएंट है या फिर कलर के वेरिएंट्स हैं, तो वो आपको इसको चेक मार्क करना है। अब यहाँ पे जो जो भी अप्लाई होता है उनको आप सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद आपका ब्रांड नेम जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है आपके अमेजोन अकाउंट में, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपने अभी तक अपना ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं करवाया है तो ब्रांड नेम रजिस्टर करवाने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको चेक कर लेना। फिलहाल के लिए अगर आपने अपने ब्रांड नेम बना लिया है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने नहीं बनाया तो यहाँ पे नीचे चेक मार्क में आपको उसको टिक करना है एंड देन आप उसको नेक्स्ट कर सकते हो। हमने अपना ब्रांड नेम ऑलरेडी चूज़ कर रखा है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ और फील्ड्स ओपन अप हो गई हैं, तो अपन को इसमें जो जो भी आपके ऑप्शंस अप्लाई होते हैं वो सारे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपके प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन है या नहीं, मेरे प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन नहीं है तो मैं इसको नो कर देता हूँ। एंड इसके बाद आपका डिपार्टमेंट यानी आपकी कौन से जेंडर को आप टारगेट कर रहे हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मेरे एक वुमेंस रिंग है तो मैं वुमेंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैम टाइप क्या है, मेरा जैम टाइप हो जाएगा एमरल्ड, तो मैं एमरल्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हो जाएगा मेटल टाइप। मेटल टाइप में स्टर्लिंग सिल्वर। एंड मटेरियल हमने क्या क्या यूज़ किया है, मेरी रिंग के अंदर एक जैमस्टोन है एंड इसके अलावा एक प्रेशियस मेटल है, तो वो दोनों मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसके बाद इसको वेरिएशंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स की क्या क्या वेरिएशंस है। तो सपोज़ मेरा कलर का वेरिएशन मेटल पर डिपेंड करता है, सिल्वर एंड गोल्ड, तो मैं यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब रिंग्स की भी अलग अलग साइजेस होती हैं,
तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2-3 साइजेस, 3, 4 एंड 5। अब जब मैंने यहाँ पे कलर और रिंग साइज को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप कुछ टेबल फॉर्मेट में देख सकते हो। तो होता क्या है कि एक्चुअली इन दोनों वेरिएंट्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट बन जाती है। तो सिल्वर एंड गोल्ड को लेके 3 साइजेस जो हैं, तो अगर आप 3x2 करोगे तो वो 6 आता है, तो यहाँ पे 6 वेरिएशन कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अब इन सब के आपको सेलर एसक्यू डालना है, उसका प्रोडक्ट आईडी डालना है, उसका कंडीशन डालना है वो नया है पुराना है, और उसका प्राइसिंग डालना है, उसकी क्वांटिटी डालना है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स भर दी हैं, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कैसे और क्या भरना है। तो सबसे पहले आपका सेलर एसक्यू आ गया। सेलर एसक्यू में आपको अपने सारे वेरिएंट्स का अलग अलग एसक्यू कोड डालना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सिल्वर और गोल्ड साइज को लेके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए एसक्यू कोड के, वैसे ही आपको कुछ अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा एंड आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी नेसेसरी नहीं है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डालना चाहो तो रहने दे सकते हो। यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट की आईडी सेलेक्ट करनी है कि किस टाइप का है, अपने यहाँ पे SIN को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपके प्रोडक्ट के इमेजेस। तो ये जितने भी वेरिएंट्स बने इन सब की इमेजेस आप डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा मेटल का टाइप है, तो मेटल के टाइप में ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा, तो मैंने सिंपल एक ही इमेज को बार बार यूज़ किया है। बट अगर आपका प्रोडक्ट जैसे कोई टी शर्ट हो गई या जीन्स हो गए, उनका अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो आपको हर एक के लिए अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज डालनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे अपने रिंग का इमेज डाला है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप मैक्सिमम यहाँ पे 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हो, तो एक एक करके हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर सकते हो। सिंपली अपलोड करते जाओ, हर एक वेरिएंट का आपका अलग अलग इमेजेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कंडीशन। तो कंडीशन में प्रोडक्ट की न्यू है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको न्यू अपन ने सेलेक्ट कर लिया। आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। एंड अगली फील्ड में आपकी क्वांटिटी क्या है, तो आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री है अकॉर्डिंग टू योर साइज और अकॉर्डिंग टू योर वेरिएशन, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके वेरिएशंस का कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर आपको इसके नेक्स्ट फील्ड में आना है, इसके नेक्स्ट टैब में आना है, ऑफर वाले टैब में। अब यहाँ पे आपको अपने सेलर का SKU कोड डालना है। तो SKU कोड आप कॉपी करके यहाँ पे डाल दो। एंड प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की प्राइस है वो यहाँ पे आपको डाल दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फुलफिलमेंट चैनल। तो अगर आप प्रोडक्ट को खुद शिप करोगे या अमेज़ॉन के थ्रू शिप करवाओगे, तो वो यहाँ पे आपको बेसिकली सेलेक्ट करना रहेगा। एंड बेसिकली हमारा जो इनिशियली लिस्टिंग के प्रोसेस होता है वो आपको कंप्लीट हो गया, आपको बस यहाँ पे सबमिट करना है। सो गाइज, एक बार आपने लिस्टिंग करने के बाद आपका प्रोडक्ट 10 से 15 मिनट वेटिंग में जाता है। एंड जब आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाती है तब तो वो आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे शो करने लगता है। तो इस प्रोसेस को होने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं एंड देन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट शो करने लग जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे आप शो करने लगा है। एंड जब मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो हमारे जो भी वेरिएशंस थे वो सारे यहाँ पे देखने लगे हैं। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसको वापस से एडिट करना होगा क्योंकि हमने अभी तक इसमें सारी डिटेल्स डाली नहीं है। तो सिंपली एडिट बटन पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप वापस से प्रोडक्ट की डिटेल्स पे जाओ। प्रोडक्ट की डिटेल्स पे जाने पे आप देखोगे कि यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स ओपन अप हो गई हैं जो कि पहले नहीं थी। तो अब हमें सारी डिटेल जो जो भी नेसेसरी हैं वो यहाँ पे फिलअप करनी है। अब यहाँ पे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हो कि जैसे कुछ कुछ में स्टार मार्क है, तो जो स्टार मार्क है वो मैंडेटरी हैं और जो स्टार मार्क नहीं है वो मैंडेटरी नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियली जब भी लिस्टिंग कर रहे हो तो आपकी जो भी स्टार मार्क है या जो मैंडेटरी फील्ड्स है आपको सिर्फ वही फिल करनी है।
तो अभी हम वही करेंगे। सबसे पहले आपका ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर में आपका जो भी ओकेजन है या फेस्टिवल है या जिस भी इवेंट के लिए ये आपका प्रोडक्ट बेसिकली बना है, आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेरी एक वेडिंग रिंग है, एंगेजमेंट रिंग है, तो मैं यहाँ पे वेडिंग और एंगेजमेंट डाल देता हूँ। अब इसके बाद आता है सर्च टर्म्स। सर्च टर्म्स का मतलब ये है कि जो कीवर्ड्स आपके एसईओ में हेल्प करेंगे, आपके बेसिकली अमेजोन में रैंकिंग में हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालना है। तो यहाँ पे जैसे मैं मेरा प्रोडक्ट की डिटेल्स जो भी होगी वो मैं एक बार यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे जो प्रोडक्ट का टाइटल है उसी को लेते हुए मैं बेसिकली कीवर्ड्स बना रहा हूँ। तो मेरी सबसे पहला कीवर्ड हो गया एमरल्ड रिंग फॉर वुमेन एंड एंगेजमेंट रिंग फॉर वुमेन। तो ये मेरे 2 कीवर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना होगा, तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन भी डाल देते हैं। अब ये यहाँ पे मैंने अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है। अब यहाँ पे आपके कोई भी बुलेट पॉइंट्स रहते हैं जो आप स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि इट कम्स विद हॉलमार्क सर्टिफिकेट। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट डाल देता हूँ कि कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट का नेम जो हमने ऑलरेडी डाल दिया है, ब्रांड का नेम ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बाद आता है आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑब्वियसली मेरी रिंग एक वुमेंस रिंग है, इसलिए वुमेंस सेलेक्टेड है। इसके अलावा भी अगर आप डालना चाहते हो, सपोज आप गर्ल को डाल सकते हो। एंड जेम टाइप में ऑब्वियसली मेरा एमरल्ड आ जाएगा क्योंकि एमरल्ड की रिंग है। मेटल टाइप स्टर्लिंग सिल्वर हो गया। साइज़ में यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइज इसको वेरिएशन में मेंशन कर दिया है। मटेरियल टाइप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, जेमस्टोन प्रीशियस मेटल जो हमने पिछले स्टेप में मेंशन किया था। ये सारी डिटेल्स आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। अब ओकेजन ज़रूरी है, तो ओकेजन में आप यहाँ पे जो जो भी ओकेजन आपके इवेंट के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी वैलिड है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 2-3 इवेंट्स डाल देता हूँ, जैसे एनिवर्सरी हो गई, इसके अलावा एंगेजमेंट एंड आई थिंक वेडिंग का भी होगा इसमें। यस, सो ये कुछ मेरे ऑप्शंस हो गए। अब स्टाइल मेरा क्या है, यहाँ पे आप रिंग का स्टाइल डाल दो। मैन्युफैक्चर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या फील्ड्स नेसेसरी हैं। रिलीज डेट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो नेसेसरी नहीं है। मैं आज की डेट ही डाल देता हूँ। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, मेरी कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है तो इंडिया ही डालूंगा। नेक्स्ट फील्ड में आपको अपने प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट को मेंशन करना है। इसके अलावा पैकेज का भी डायमेंशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब आता है आपका नेक्स्ट आपका आइटम टाइप। तो मेरा आइटम क्या है, मेरा आइटम एक रिंग है। मैं रिंग को सर्च कर लूँगा। रिंग में भी बहुत सारे टाइप है, मेरी एंगेजमेंट रिंग है तो मैंने एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा आपकी क्या ऑप्शंस जो है हम डाल सकते हैं। वारंटी अगर आपकी प्रोडक्ट की है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। टारगेट जेंडर क्या है, फीमेल। नंबर ऑफ स्टोन्स कितने हैं, तो मेरी रिंग में एक सिंगल एमरल्ड का स्टोन है तो मैं यहाँ पे 1 मेंशन कर दूंगा। उसके अलावा आपके और डिटेल्स जो भी हैं वो काम के हैं जो आप डाल सकते हो। एंड इनफैक्ट जितना डिटेल्स आप फिलअप करोगे वो आपका बेसिकली लिस्टिंग में हेल्प करेगा, आपकी विजिबिलिटी में हेल्प करेगा अमेज़ॉन पे। तो आप जितनी भी डिटेल्स डाल सकते हो डालो।
स्टोन का शेप है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी है आपके बेसिकली स्टोन का शेप है। मेरा स्टोन का शेप बेसिकली रेक्टेंगुलर है, तो मैं रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड स्टोन का वेट आप डाल सकते हो, स्टोन की विड्थ डाल सकते हो, मेटल का वेट डाल सकते हो, स्टोन का कलर डाल सकते हो। स्टोन का कलर मैं ग्रीन डाल देता हूँ। अब ज़्यादा अगर आप डिटेल्स में नहीं जाना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सो बेसिकली दैट्स इट। जो जो आपकी मैंडेटरी फील्ड से वो सब आपने इसमें फिलअप कर दिए हैं। अब ये मेरा ज्वेलरी का है, तो आपका जो भी प्रोडक्ट का रहेगा आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं इमेजेस पे। तो मैं इमेजेस वाले टैब पे क्लिक करता हूँ। अब ये वही इमेज है जो हमने लास्ट स्टेप में मेंशन की थी, तो इसी इमेज को अपन बेसिकली रख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम आप 9 इमेजेस को ऐड कर सकते हो। बट इमेजेस को ऐड करने से पहले यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। कुछ गाइडलाइंस ये है कि लाइक आपको सबसे पहले इमेज अपनी वाइट बैकग्राउंड में रखनी है। आपका जो भी पहली इमेज होगा आपको ध्यान रखना है कि वो एक वाइट बैकग्राउंड के अंदर हो। उसके वाइट बैकग्राउंड में कुछ भी पैटर्न या कोई डिज़ाइन या कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपली आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए एक वाइट बैकग्राउंड में आपकी पहली इमेज में। ये आपको ध्यान रख के फोटोग्राफी करवानी है एंड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फिर आप जो इमेजेस डालोगे उसमें आप कोई भी प्रॉप्स या टेक्स्ट या कुछ भी बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, बट फर्स्ट इमेज आपकी हमेशा वाइट बैकग्राउंड में होगी। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रोडक्ट की जो इमेज है वो 85% स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। आप यही नहीं करोगे कि बिल्कुल श्रिंक करके प्रोडक्ट को डाल दो या बिल्कुल एक्सपेंड करके डाल दो कि वो फ्रेम से ही बाहर जा रही है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मेंटेन करना है कि एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 85% अपन स्पेस ऑक्यूपाई कर सकें। इमेज की साइज़ की बात करूं तो एटलीस्ट 1000 बाय 500 पिक्सल्स होनी चाहिए मिनिमम इमेज की साइज़। एंड ये कुछ गाइडलाइंस है। जेपीजी इमेजेस प्रेफर करता है, बट आप जीआईएफ फाइल्स को भी डाल सकते हो। सो एक एक करके यहाँ पे आप अपन इमेजेस को डाल देते हैं। मैं अपनी एक और इमेज को डालता हूँ प्रोडक्ट की। अब ठीक ऐसे एक एक करके आप अपने प्रोडक्ट की अलग अलग एंगल से अलग अलग वेरिएशन में यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल सकते हो। ये करने के बाद अब अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है वेरिएशंस का। अब दोस्तों ये वेरिएशंस वही हैं जो हमने लास्ट स्टेप में यूज़ किए थे। तो जैसे कि हमने जो टेबल फिलअप की थी वो अभी भी वही है, तो अब इसमें कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं ऑफर्स में। दोस्तों ऑफर में पहला ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट टैक्स कोड। इसको आपको चेंज नहीं करना है। मर्चेंट शिपिंग ग्रुप, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। लिस्टिंग प्राइस आप डाल सकते हो। लिस्टिंग प्राइस मेरी $100 ही है। अगर आपकी जैसे भी है लिस्टिंग प्राइस वो आप वैसे डालोगे। यहाँ पे आता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप बेसिकली एक ऑर्डर में आप कितनी क्वांटिटी ऑफर करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि एक कस्टमर मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट परचेज कर सके, तो आप यहाँ पे एक लिमिट सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका हैंडलिंग टाइम। सो बेसिकली हैंडलिंग टाइम का मतलब ये है कि प्रोडक्ट आने में और प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है, आपको शिपिंग के लिए रेडी करने में आपको इतना टाइम लगता है। तो बेसिकली जनरली 1 या 2 दिन से ज़्यादा किसी को लगता नहीं है। तो आपका भी जो भी टाइम रहता है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। मैं यहाँ पे 1 डे डाल देता हूँ। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या ये बेसिकली प्रोडक्ट आप गिफ्ट कर सकते हो। तो हाँ, डेफिनेटली हम इस प्रोडक्ट को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको आप यस कर दो। अगर आपका आंसर नो है तो आप इसको नो कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका गिफ्ट रैपिंग अवेलेबल है क्या। सो हम गिफ्ट रैपिंग नहीं प्रोवाइड करते, तो हम इसको नो कर देंगे। अब ऑफर स्टार्ट डेट वो डेट है जब से लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 तारीख की डाल रखी है, बट अगर मैं इसको फ्यूचर में लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं इसकी फ्यूचर की डेट डाल सकता हूँ। अब इसके बाद आता है सेफ्टी एंड कंप्लायंस। अब दोस्तों सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। इसमें बेसिकली जो भी फील्ड्स हैं
वो आपके मैटर की नहीं है, तो आप इसको ईजिली स्किप कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सो आप इसको जस्ट स्किप करके सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दो। अब दोस्तों एक बार सबमिट करने के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम लगता है, ऐसा अमेजोन की गाइडलाइंस कहती हैं। बट हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे में भी ये प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है। तो अगर आपकी डिटेल्स सही हैं, आपका प्रोडक्ट सही है या उसमें कोई एरर नहीं आता, तो वो इजीली अप्रूव हो जाएगा। एंड कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आपका प्रोडक्ट इजीली अमेजोन पे विजिबल होगा, आपके ब्रांड स्टोर पे विजिबल होगा। अगर आप उसको सर्च करोगे एंड आपने अगर गुड क्वालिटी के इमेजेस यूज़ किए हैं, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का अच्छे से एसईओ किया है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट भी अमेजोन पे शो करने लग जाएगा। एंड सपोज अगर आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग करने में कोई इश्यू आ जाता है या कोई एरर आती है, कोई आपने फील्ड गलत डाल दी या कोई इमेजेस गलत डाल दी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन ईजिली आपको बता देगा कि आपकी लिस्टिंग में क्या इशू आ रहा है, और आपको उस प्रोडक्ट को एडिट करके बस उसको रेक्टिफाई करना है। अगर इमेज की कोई प्रॉब्लम है तो आपको हाई क्वालिटी की इमेज डालनी है। अगर कंटेंट की कोई प्रॉब्लम है तो आपको कंटेंट का बेसिकली अपडेट करना रहेगा। अगर आपकी प्राइसिंग की प्रॉब्लम है तो आपको प्राइस को अपडेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अमेजोन सारी जो भी आपकी प्रोडक्ट में इश्यूज आते हैं वो इजीली बता देता है। एंड सपोज अगर आपके प्रोडक्ट के अलग अलग वेरिएशंस है कलर का या साइज़ का, तो बेसिकली आप इनके वेरिएशंस में जाके बेसिकली जो भी कलर का जो रहेगा उसकी इमेजेस आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया कि हमने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग की थी उसमें 6 वेरिएशंस बने हैं, तो 6 वेरिएशंस को आप अलग अलग सेपरेटली भी एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी रेड कलर की टी शर्ट है तो आपको रेड कलर की इमेजेस डालनी पड़ेंगी शर्ट की। ब्लू कलर की शर्ट है तो ब्लू कलर की इमेजेस डालनी पड़ेगी शर्ट की। उस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की बेसिकली इमेजेस को भी चेंज कर सकते हो, आप उसका कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, और ज़रूरत पड़े तो आप उसकी प्राइस को भी चेंज कर सकते हो। सो गाइज ये थी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने की। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं इस चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो मेक श्योर टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब मैं एक नया वीडियो डालूँ तो आप हमेशा अपडेट रहो। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।